साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूं आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आप सभी जानते ही हो कि पाकिस्तान में पीस टॉक शुरू है। जंग थोड़ी देर के लिए रुकी है। सारी दुनिया की इजरायली गोदी मीडिया जंग के हालात हर पल बता रही है, लेकिन आगे क्या होगा? अमेरिका किस हद तक खत्म हुआ? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है ये कोई नहीं दिखाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। सभी जंग में कोई एक जीता हुआ होता है और कई हारने वाला होता है। इस जंग में 2 हारने वाले हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा इजराइल है। हम बाकी खबरों से पहले उस फिलिस्तीन की खबरों पर एक नज़र डालते हैं जो ईरान और अमेरिका की जंग में दुनिया से धुंधला गया है। गाजा में फिलिस्तीनी लोग बेमौसम मूसलाधार बारिश में घंटों खड़े रहे, इस उम्मीद से कि उन्हें रोटी मिल जाएगी, क्योंकि घेराबंदी वाले इस इलाके में अनाज की भारी किल्लत है। घेराबंदी वाले इलाकों में सिर्फ UNRWA ही अनाज मुहैया करा रहा है। लोगों का कहना है कि बुनियादी ज़रूरतें भी हमारे लिए इस थोपी हुई जंग से कम नहीं हैं। हमारी ज़मीन हमसे छीन ली गई, हमारी आज़ादी, हमारा वतन, हमारी रोटी, सब कुछ छीन लिया गया। हम हर एक चीज़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पास समुंदर है, हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, घेराबंदी वाले इलाकों में सिर्फ 2 दिन का ईंधन बचा हुआ है। इससे पहले ईंधन पहुंचाया ना ही गया तो अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को जिंदगी और मौत के साथ लड़ना पड़ेगा, जो पहले से ही कब्जे वाली सेना से लड़ रहे हैं। आज इजरायली कब्जे वाली सेना, जिसने 1948 में फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा किया था, उसने तुल्कारेम के एक शरणार्थी कैंप में हमला कर पड़ोस की एक रिहायशी इमारत को बम से उड़ा दिया। याद रहे, पाकिस्तान में पीस टॉक शुरू है। कल फिलिस्तीन के गजा में कब्जे वाली सेना ने एक बम धमाके में 6 लोगों को शहीद कर दिया है। फिलिस्तीनियों ने 6 लोगों को आखिरी विदाई देने के लिए जनाजे की नमाज अदा की। इन लोगों में पत्रकार मोहम्मद सईद भी शामिल है, जो कल रात सेंट्रल गजा में इजरायली सेना के हमले में शहीद हो गए थे। साथियों, SD24 न्यूज़ को 23 मार्च से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 15 अप्रैल को UNRWA में जमा की जाएगी। मोहम्मद साजिद हुसैन, फैरोज़ा शेख मोमिन, मोहम्मद सरफराज और हमेशा सपोर्ट करने वाले रॉयल फोटो इमेजेस मोहम्मद जैद ज़मीर, शेख हबीब ईसा भाई साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं, और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इसे भी याद रखना जरूरी है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता के अब तक यानी 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक 2 दौर पूरे हो चुके हैं। तीसरा दौर जल्द ही शुरू हो जाएगा। बातचीत में दोनों पक्ष आमने सामने बैठे हैं। इस बातचीत में ईरान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है कि ईरान अपनी सारी शर्तें मनवाकर ही रहेगा, लेकिन सारी दुनिया को अफसोस रहेगा पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता में फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं उठाया गया। आपको बता दूं कि यह जंग ट्रंप 2 मैदान में हारे हैं। एक तो जंग के मैदान में 39 जहाज F-35, F-16 वगैरह गिरने और USS जेरल्ड फोर्ड के आग से जलने से हारे हैं। दूसरा मैदान गाली गलौज वाला, जिस मिडिल ईस्ट को 1939 में जीता था। इस गाली गलौज वाले मैदान में ट्रंप 87 साल बाद हार गए। हमारे यहाँ ऐसी गालियां शराबी, जुआरी, नशेड़ी देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को पता है कि अगर दोबारा जंग छेड़ी तो अमेरिकी फौज को फिर से हमला करने के लिए तैयार नहीं कर सकते। जंग में वापस आकर फिर हारेंगे, फिर जिल्लत उठानी पड़ेगी, फिर दुनिया की थू-थू सहनी पड़ेगी। दूसरी तरफ तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे और दुनिया का शेयर बाजार इस साल इतना गिर चुका है कि आसानी से उठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पूरी दुनिया ट्रंप और इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ जाएगी, या यूं कहें या चुकी है, खासकर यूरोप और जापान। इस बार जंग में मिडिल ईस्ट गाली गलौज का बदला भी खुलकर तेल और गैस को चीनी करेंसी युआन में बेचकर डॉलर से लेना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बद से बदतर होने जा रही है। याद रखने वाली बात यह भी है कि इस्लामाबाद टॉक्स खत्म नहीं हुआ है। इसमें अमेरिका ने अपनी हारी हुई औकात को तौल लिया है, और हमारा मानना है कि फिर टेबल टॉक्स होगा, क्योंकि ट्रंप सब कुछ हार चुके हैं। इज्जत, वकार के साथ सुपर पावरी का टैग भी हार चुका है अमेरिका।
अगर आपको लगता है कि हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।